दुनिया भर की कहानियों के उर्दू हिंदी तर्जुमे सुनने के लिए हमारा चैनल तर्जुमा आज ही सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। हाजरा मसरूर की कहानी चोरी छुपे। बिल्ली, अरे बिल्ली। इधर उसकी अम्मा उसे पुकार रही थी, उधर दीनू उसका हाथ नहीं छोड़ता था और बिल्ली अजीब कशमकश में थी। छोड़ो भाई। ऊं, वो अपना हाथ छुड़ाते हुए ठुनकी। नहीं बिल्ली, पहले लाओ, तब छोड़ेंगे। दीनू के बड़े से खुरदुरे हाथ की गिरफ्त सख्त हो गई और बिल्ली की नाजुक कलाई जैसे चटकने लगी। दीनू की आंखों में भिकमंगों जैसी बात थी। बिल्ली पसीज रही थी, मगर भाई ये कौन सा मौका था। इसी को तो दलदल में चहलकदमी कहते हैं। दीनू तो बाज वक्त ऐसा नन्हा बन जाता जैसे कुछ समझता ही नहीं। रत्ती रत्ती हाल जानता था घर का। इस पर भी आंखों पर ठीकरी रखकर खिखियाया जाता। नहीं, पहले ला के दो। अभी नहीं, जरा देर बाद जब सब सो जाएंगे, नहीं तो कोई देख लेगा और फिर आफत आ जाएगी। हाँ। बिल्ली ने खौफ से इधर उधर देखते हुए सरगोशी की। छोड़ो, अम्मा पुकार रही हैं। झटके से हाथ छुड़ाया तो कांच की चूड़ी चट से टूट गई। दीनू सहम गया, लेकिन बिल्ली एक लम्हे की देर किए बगैर तितली की तरह अंदर की तरफ उड़ गई। उसकी कलाई कसक रही थी और पूरा जिस्म धड़कन बना हुआ था। आंगन में कदम रखते ही वो बेर बहूटी की तरह दुबक गई, क्योंकि सामने ही बावर्ची खाने में अम्मा कुछ उठा धरी कर रही थी। बिल्ली ने चाहा कि उनकी नजर बचाकर कमरे में खिसक जाए। उसे मालूम था कि इन दिनों घर में सब उससे खटके हुए हैं। लगावट भी कहीं छुपती है। जामुन चाहे कहीं भी छुपाकर खाई जाए, कमबख्त मुंह की ऊदाहट चुगली खा देती है। इन दिनों बस जहां वो जरा इधर उधर हुई, कोई ना कोई कलेजा फाड़ कर उसे पुकारना शुरू कर देता। खुसूसन दादी। पिछले ही दिनों घर में मुर्गी के बच्चे निकले थे, रंग बिरंगी रुई के गाले जैसे बच्चे। वो जरा भी मुर्गी से अलग होकर चुगने लगते तो मुर्गी पर फैलाकर और कुड़कुड़ा कर सबको इकट्ठा कर लेती और फिर अपने काले काले सख्त परों के नीचे ढांप कर बैठ जाती। अंडे सेने से जी नहीं भरा था, जो अब बच्चे भी सेने पर तुली रहती। और बिल्ली का दम उलझता बेचारे बच्चों के लिए, क्योंकि दादी भी तो चाहती कि तीनों लड़कियां, खुसूसियत से बिल्ली बैठी, आठों पहर उन्हीं की सूरत तका करे। और बिल्ली को यह बात बड़ी नामाकूल लगती, मगर अब तो बिल्ली की बू बास पाकर सारा घर उसके लिए दादी बना हुआ था। हद यह कि उसकी अम्मा जैसी लापरवाह भी उससे चौकन्नी रहती। बिल्ली ने चंद लम्हे रुककर अम्मा को देखा और फिर चप्पल तलवों से चिपकाए वो बगैर किसी आवाज के कमरे की तरफ लपकी कि जाकर चुपके से लेट रहे ताकि सवालों जवाब की नौबत ही ना आए। मगर कहाँ थी तू बिल्ली, और ये हुलिया क्या बना रखा है? अम्मा की करख्त आवाज ने जैसे पीछे से उसके पांव में बेड़ियां डाल दी। वो ठिठक कर रह गई। उसकी ओढ़नी एड़ी पर लौट रही थी और बाल माथे पर। यही तो थे हम। बिल्ली मुंह फुलाकर साफ झूठ बोल गई, मगर उसकी कलाई ने कसक कर जैसे उसके चुटकी ले ली। जा अंदर सो। लो, धूप में भी करार नहीं, कमबख्त जले पांव की बिल्ली को। अम्मा ने शको शुबे से भरी हुई नजरों से देखते हुए हुक्म लगाया और बिल्ली ओढ़नी में लिपटी जल्दी से कमरे में घुस गई। अम्मा की नजरें, तोबा, मूंछना लगती उसे तो। मगर कमरा भी कौन सा गुसल खाना था उसके लिए। आसमान से टपकी तो खजूर में अटकी। दादी सो नहीं रही थी, बल्कि खुर्रे भीगे पलंग पर बैठी मिट्ठू बेटे को पिंजरे में नहला रही थी। और मिट्ठू बेटे थे कि पर फटफटाकर बीवी बीवी की रट लगाए हुए थे। बिल्ली ने दरवाजा भेड़ते हुए कनखियों से देख लिया कि दादी कुछ तनी तनी सी तवज्जो उसकी तरफ दे रही हैं। उनका मुंह खाली थैले की तरह लटका हुआ था और नजरें टेढ़ी टेढ़ी। क्या मुसीबत! वो डरी कि कहीं अब दादी बाजाब्ता तफ्तीश न शुरू कर दें। सामने ही निम्मू की चारपाई पड़ी। बस वो झट बड़ी मिस्कीनी से निम्मू ही के पास ढेर हो गई, गोया उसका मारे नींद के दम निकल रहा हो। वो जानती थी कि दादी की खुशनुदी हासिल करने का सबसे बेहतर तरीका यही है कि उनकी आंखों के सामने दोपहर भर पांव फैलाकर सोया जाए। वो शायद जरा ही देर में खर्राटों का प्रोग्राम भी शुरू कर देती, मगर निम्मू ऐसा कमीना कि फौरन इतराने लगा। हटो हमारे पास से। निम्मू ने करवट लेकर उसकी कमर में टहोका देते हुए कहा। एक तो वैसे ही गर्मी है और लेके आ गई भुनता हुआ बदन। बिल्ली के कान में निम्मू की जलती हुई सांस कन खजूरे की तरह घुस गई, लेकिन वो मसट मारे पड़ी रही, गोया गहरी नींद में हो। मगर फिर भी करार कहां। सुनती नहीं लाट साहब। हटो नहीं तो हम शिकायत कर देंगे। उस दिन तुम दीनों को। हाँ नहीं तो। अब के निम्मू ने मिनमिना कर उसकी दुखती रग खसोट ली
और बिल्ली को लगा कि वो गर्म पानी से भरे हुए टब में छपाक से जा गिरी है। मारे गुस्से के बिल्ली के जी में आई कि उठकर निम्मू के ऐसा थप्पड़ जड़े कि उसका मुंह फिर जाए, मगर निम्मू कुछ और भी बक दे तो उसकी जबान पर कौन सी मोहर लगी है। बिल्ली इस डर के मारे चुपचाप मार खाई हुई कुतिया की तरह आपा के पलंग की तरफ बढ़ी। दादी बेताल्लुक सी बैठी थीं, जैसे उन्होंने निम्मू की कमीनगी देखी ही न हो। बिल्ली का जी चाह रहा था कि जाने क्या कुछ दांतों से कतर कर फेंक दे, मगर जब हर तरफ जबान के ये लंबे लंबे कोड़े उठे हुए हों तो अकेली बेचारी सर ना झुका ले तो क्या करे। लो, अब यह आपा पलंग के बीचों बीच लाश की तरह पड़ी है, जैसे अभी से बेखबर सो गई हो। बिल्ली के गुस्से की बारूद तले हुए आंसुओं में सील गई। उसका जी चाहा कि बस आतिशबाजी के धमाके की तरह फट कर खुद ही खत्म हो जाए, छुट्टी हो जाए सबको उससे। देखो कैसा पलंग छाप कर लेटी हुई है आपा कमबख्त। बीवी बीवी, जमीन पर रखे हुए पिंजरे में मिट्ठू बेटे बिल्ली की घुटी हुई रूह की तरह फड़फड़ाए, और दादी ने पंखा संभाल कर लेटते हुए जोर से खंखारा, जैसे कह रही हो, हम खूब समझ रहे हैं। बिल्ली जल्दी से आपा ही के पलंग की पट्टी पर सिमट कर लेट गई और आंखें बंद कर लीं। अब जाकर कहीं उसका दिल काबू में आया। तोबा, कैसे कैसे कड़वे घूंट चुपके से पी जाने पड़ते हैं, वरना इस वक्त तो वो निम्मू को मजा चखा देती कमर में टहोका देने का। फिर चाहे दादी बिखरती अपने लाडले के लिए या अम्मा उसे फिटकार देती, पर वो अपनी सी तो कर ही लेती। और ये आपा कमबख्त तो पूरी खटमल है। जरा उस पर पीठ टिकाई और उसने दिया चिकना। वैसे तो बड़ी हमदर्दी दिखाती है, मगर मौका मिले तो चूकती नहीं। ख्वाम खां का रोब गांठने लगती है। खुद जो जी में आए करती है, मगर बिल्ली को नसीहतों की पोटलियां बांध बांध कर देती है। आखिर वो बिल्ली से कौन सी ऐसी बड़ी है, यही कोई 1.5-2 साल की छुटाई बढ़ाई है। और ये निम्मू और तारा उसकी छोटी बहनें नहीं, बैरने हैं, बैरने। बिल्ली सबकी हरकतें देखती, मगर क्या मजाल जो मुंह से निकाल जाए। बस सबकी बातें गटर की तरह अपने अंदर डाल लेती। मगर ये लोग ऐसे कि उस दिन जरा दीनू को दिया सलाई की डिबिया देते देख लिया तो झट आकर अम्मा से शिकायत जड़ दी कि बिल्ली तो रोज दिया सलाई की डिबियां चुरा चुरा कर दीनू को देती है, जिस पर अम्मा ने बेचारे दीनू को बुरा भला कहने में कोई कसर न उठा रखी, जिसकी वजह से बिल्ली का दिल दिन भर डूबा डूबा सा रहा। उस पर ताने मिले सो घाते में कि है बेचारी बिल्ली को तो मामता है दीनू की, चाहती है कि सब कुछ लुटा दे उस पर। मगर लाख कोई ताने दे, लाख पाबंदियां लगाए, फूटे सोते बहने से कभी रुके हैं। बिल्ली को यकीन था कि दुनिया में सिर्फ दीनू ही उसे प्यार करता है, दीनू ही उसकी रूह में झांक सका है। बस सब भाई बहनों में बदसूरत और ठस तो सदा की थी, इसलिए घर में मांद सी रही। खानदान के जाने कितने सल्लू भाई, मुन्ने भाई और जाने कितनी आपाएं घर में आती जाती रहती। आपा की आंखें क्या थीं, डुगडुगी थीं कि सब बंदर की तरह उसके गिर्द नाचते। तारा अपने घुंघरियाले बालों और शोख बातों में उलझा ही लेती जरा देर को, और नज्जू तो बस खुश रंग गुब्बारा थी, सभी उसे पकड़ने को लपकते। निम्मू अलग बड़ा उस्ताद था, उसे जाने कितने गाने याद थे। इस पर नखरा ऐसा कि सब खुशामद करते कि निम्मू सुना तो दे वो सा गाना, और निम्मू घंटों इतराने के बाद किसी की सुनता। अब इतनी बहुत सी दिलचस्पियों के बाद कौन बेवकूफ सी बिल्ली की तरफ मुतवज्जे होता, और बिल्ली फोड़े की तरह तपकती सब कुछ टुकुर टुकुर देखा करती। सूरज निकलता, घर भर में धूप फैलती, लेकिन दालान और दालान के पहलू में छुपी हुई कोठरी में धूप की गर्मी तक न पहुंचती। यूं ही मारे सीलन के कोठरी चिपचिपाती रहती। यही हाल बिल्ली का था। बेचारी पैदा ही दायमुल मरज हुई थी, सूखी सहमी और रूनी, इसलिए जब जरा सी बच्ची थी तो भी कोई उसे प्यार से गोद में न लेता। बस लिजलिजी छिपकली की तरह पलंग पर पड़ी रही। अम्मा उसके पोतड़े बदलते बदलते तंग थी, और वो रोते रोते। घर में फल आते, मिठाइयां आती, सब खाते पीते, बच्चे से बूढ़े तक। उसने जो हुमक कर हाथ बढ़ाया तो चीज हाथ से छिन जाती। मरेगी निगोड़ी खाकर। देखो पेट नकारा हो रहा है और सारा बदन दानों से बसा हुआ है। लो, किसी न किसी ने उठाकर अलग बिठा दिया और वो फड़क फड़क कर रोने लगती, या फिर मिट्टी के धोंदे की तरह बैठी मुड़ मुड़ कर सबको तका करती। गरज बेचारी बिल्ली को आंख खोलते ही अपनी कमतरी और महरूमी का एहसास हो गया, और बढ़ते बढ़ते यकीन। लेकिन जब से दीनू घर में आया था उसने बिल्ली की रूह पर से कमतरी का जंग जैसे खुरच दिया था। वो आपा, नज्जू और तारा को तो सख्त नापसंद करता। वो कहता बस घर भर में एक बिल्ली ही तो है जो रानी है, रानी। और ये मालूम करके बिल्ली का कलेजा हाथ भर का हो जाता और उसे दीनू के बगैर दुनिया सूनी लगती। आपा मुंह सुकेड़ कर कहती, तोबा, दीनू है क्या?
मगर आपा को यह मालूम ही नहीं था कि 3 फाकों पर सूअर भी जायज है। बिल्ली तो दीनू ही में मगन थी, मगर वो थी पैदाइशी बदनसीब। घर में सभी को दीनू खटकने लगा। दीनू तो ऐसा है, दीनू तो वैसा है। लो, बस दीनू का घर में आना जाना बंद कर दिया गया। वो ड्यूढ़ी में पड़ा रहता और बिल्ली को घर पिंजरा लगता। दीनू ने बिल्ली को बताया था कि वो तो बिल्ली की वजह से ये जिल्लत बर्दाश्त कर रहा है, वरना कब का मुंह काला कर जाता कहीं। और बिल्ली का जी चाहता कि निछावर हो जाए दीनू पर से। ये ठीक भी था, गेंद बल्ले पर पड़ेगी तो उछलेगी जरूर। बिल्ली दीनू के करीब होने के लिए कैसे कैसे उलटफेर करती, पिंजरे की सलाखों को कितने धोखे देती, नए नए चोर दरवाजे ढूंढ लेती, और सबकी निगरानियां धरी की धरी रह जाती। सीली हुई अंधेरी कोठरी में दीनू ने रोशनदान जो फोड़ लिया था, और इसलिए उस वक्त भी बिल्ली को अपना वादा पूरा करने की पड़ी थी। उसने आंखें जरा सी खोलकर नीम तारीख कमरे का जायजा लिया। निम्मू निकर चढ़ाए नंगे बदन पड़ा सो रहा था। बिच्छू का डंग साकित था। नज्जू और तारा एक पलंग पर एक दूसरे से मिली मिली लेटी हुई थी, पसीने में तरबतर गहरी नींद में डूबी हुई। दादी पंखा झुलाते झुलाते अब अपने चंद दांतों वाले पिचके हुए मुंह से फक फक लंबी लंबी सांसें ले रही थी, और मियाँ मिट्ठू परों में मुंह छुपाए हुए थे। बिल्ली ने गर्दन मोड़कर आपा की तरफ देखा। वो भी बदस्तूर पलंग पर छाई, आंचल मुंह पर डाले सो रही थी। जरा देर रुककर बिल्ली बहुत आहिस्तगी से उठी, लेकिन कमबख्त पलंग की चूल चर से बोल उठी, और बिल्ली का कलेजा उछलकर जैसे हलक में आ गया। उसकी नजर आपा पर जम गई, मगर आपा वैसे ही लाश की तरह पड़ी हुई थी। उसने एक बार फिर सबको देखा, सब सो रहे थे। वो नंगे पांव चलकर दादी के पायंती रुकी और दादी की तरफ से खूब इत्मीनान करके चुपके से अदवाइन पर रखा हुआ पानदान उठाकर जमीन पर बैठ गई। हौले हौले जैसे कोई मुर्दे के मुंह पर से कफन सरकाए, यूं पानदान खोला और पान बनाने लगी। डली तो दादी के पानदान में खूब बारीक कटी हुई रहती ही, बस झप से एक बड़ी सी गिलौरी इलायची डालकर बनाई, और एहतियात से पानदान जहां का तिहां रखा ही था कि मिट्ठू बेटे ने पर फड़फड़ाकर टैं की। बिल्ली लपक कर पानी की सुराही के नजदीक बैठ गई। दिल बल्लियों उछल रहा था, और बंद मुट्ठी में गिलोरी जैसे धड़क रही थी, लेकिन दादी बदस्तूर खर्राटे ले रही थी। निम्मू उसी तरह निकल चढ़ाए पड़ा था, और नज्जू और तारा वैसी ही गहरी नींद में डूबी थी। बस आपा ने शायद अपनी टांग हिलाई थी, मगर बिल्ली ने ख्याल किया कि यह भी उसका वहम है। दिल में डर हो और जगह अंधेरे में डूबी हुई हो तो हर तरफ भूत नजर आते हैं। बिल्ली अपनी सांसें रोके कदम तोलती दरवाजे की तरफ बढ़ी। दीनू उसका इंतजार कर रहा होगा, बेचारे का मुंह पनिया रहा होगा। दीनू उसे देखकर कितना खुश होगा। वो उसे अपने हाथ से गिलोरी खिलाएगी, और दीनू, तसव्वुर ही से बिल्ली का दिल खुशी से नाचने लगा। उसने कांपते हुए हाथ से कमरे का दरवाजा जरा सा खोला। उसके मुंह पर लू का एक थप्पड़ सा पड़ा, और तेज धूप में आंखें मिचमिचा गईं। उसने गर्दन निकाल कर मिले हुए कमरे को देखा, जहां उसकी अम्मा और अब्बा दोपहर को सोते थे। वो दरवाजा भी बंद था। उसने एक बार फिर मुड़कर अंदर देखना चाहा, मगर अंधेरे के सिवा कुछ नजर न आया। वो जलती जमीन पर नंगे पांव ही भागी ड्यूढ़ी की तरफ। बीवी बीवी, मिट्ठू मियाँ ने रट लगा दी कमरे में। बिल्ली वहां होती तो उसकी गर्दन मरोड़ देती, मगर वो तो उन आवाजों से दूर थी, मोहब्बत और मुसर्रत की फैली हुई बाहों के करीब। दीनू दीवार से पीठ लगाए ऊँग रहा था। इंतजार की घड़ियां बाज लोगों के लिए अफ्यून का काम देती हैं। दीनू, बिल्ली ने पुकारा, और दीनू ने झट उठकर बिल्ली को यूं हाथों पर उठा लिया जैसे बिल्ली बेले के फूलों का हल्का सा हार हो। बिल्ली को चक्कर सा आ गया। उसकी मुट्ठी में गिलोरी धड़क रही थी और गले में आंसुओं के फंदे से पड़ रहे थे। कितनी मुश्किल से तो वो यहां आ सकी थी उस वक्त, कैसे कैसे खतरों और खौफ से अपनी झोली भरे हुए। उफ, ये चोरी की राह चलना तो तलवार की धार पर नंगे पांव चलने से भी ज्यादा मुश्किल है। बिल्ली ने अपना जलता हुआ चेहरा दीनू के सीने पर रख दिया, पसीने से भीगे हुए नंगे सीने पर। बिल्ली, मेरी रानी बिल्ली, अब लाओ भी, दीनू ने उसे लिपटाते हुए कहा, और बिल्ली ने मुस्कुराकर अपना सर पीछे झुकाते हुए गिलोरी दीनू के मुंह में ठूंस देना चाही। लेकिन अचानक जैसे बिल्ली की आंखों के सामने ड्यूढ़ी नाच गई और दिमाग में धाएं धाएं होने लगी, क्योंकि दादी के बचे खुचे झूलते हुए दांत ड्यूढ़ी में अजदहे के दांतों की तरह भयानक लग रहे थे। और उनके पीछे आपा भी तो थी। जलजला सा आ गया, और उसी जलजले में बिल्ली जमीन पर आ रही। चोर, कुतिया, बेकहेपन की हद कर दी। दादी ने बिल्ली का नर्म कान जैसे उखाड़ लेने की ठान ली, और बिल्ली बल खा गई। गिलोरी उसके हाथ से छुटकर जमीन पर गिर गई।
ये पान बना बना कर दिए जाते हैं। दादी ने गिलोरी अपने स्लीपर तले रौंद कर कहा। और तू दीनू? बिल्ली का कान लगाम की तरह खींचे हुए वो दीनू की तरफ मुतवज्जे हुई। शर्म नहीं आती? देख अभी बिल्ली के अब्बा से कैसे जूते लगवाती हूँ। निगोड़े, मैं तो तुझे पहले ही दिन से जान गई थी कि तेरा हाथ साफ है, इसीलिए मैंने तुझे मर्दाने के काम पर लगवाया। अब तूने लौंडिया को सिखा पढ़ा लिया कि घर ही से तेरा पूरा होता रहे। नमक हराम कमीने, क्या तुझे तनख्वाह नहीं मिलती? दादी बड़े निमाक से गरज रही थी। आपा दुपट्टे का कोना दांतों में दबाए आंखें मटका रही थी और बिल्ली का कान जैसे उखड़ा जा रहा था। बड़ी बेगम, बड़ी बेगम, खता माफ कर दो मेरी। ये ससुरी पान बीड़ी की तलब बुरी होती है। हुजूर तनख्वाह में बाल बच्चों का भी पूरा नहीं पड़ता। आप तो माई बाप हैं सरकार। बिल्ली देख रही थी कि खुशामद की जुगाली में दीनू की सफेद चुग्गी दाढ़ी बकरे की दाढ़ी से खासी मुशाबा है और उसका झुर्रियों से पटा हुआ सियाह जिस्म थरथरा रहा है। चल चुप रहे निगोड़े, हमने तेरे बाल बच्चों का ठेका लिया है। दादी ने बिल्ली का कान घसीटा और अंदर को चली। बिल्ली ने जाते जाते मुड़कर आंसू भरी आंखों से देखा कि दीनू उसके उखड़ते हुए कान का सोग मनाने की बजाय जूती तले रौंदी हुई गिलोरी उठाकर मुंह में रख रहा है। बिल्ली के कलेजे पर वो रौंदी हुई गिलोरी जैसे भारी सिल की तरह धड़ से आ गिरी। आंगन तक वो सकते में चली आई, मगर जब उसने देखा कि आपा अपनी डुगडुगी हिला रही है और दादी उसका कान पकड़े कमरे की तरफ घसीट रही हैं और निम्मू नज्जू और तारा के साथ कमरे के दरवाजे में खड़ा आंखें मिचमिचाकर तमाशा देख रहा है, तो बिल्ली का जी चाहा कि आतिशबाजी के धमाके की तरह फट कर खत्म हो जाए। लेकिन ऐसा न हो सका, तो वो जलती जमीन पर अचानक मचलकर जोर जोर से रोने लगी। दादी माथा ठोंक ठोंक कर कह रही थी, ओए बीवी, ये 8 बरस की लोठी और ये 2 साल के बच्चों जैसी हरकतें। ऐ नज्जू और तारा तो इससे छोटी हैं, मगर क्या मजाल जो घर से कोई चीज उठाकर किसी को बाहर दे दें। मगर ये निराली बन्नो तो घर लुटाने पर तुली हुई हैं, और जो मना करो तो हाय हथिया। अब इनकी अम्मा उठेंगी तो कहेंगी कि बुढ़िया ने बच्ची को मारा होगा। लो बीवी, मेरी तोबा।